गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम पहुँच चुके हैं आप लोग के समक्ष। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर। तो मेरे बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। किसकी बच्चों? डेफिनेशन की। तो हमारा पहला पॉइंट क्या बन जाएगा बच्चों? इनका डेफिनेशन, इनका परिभाषा। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है और विद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है। तो मेरे पे बच्चों, इसका जो पहला पॉइंट हम मान लेते हैं कि इनका क्या डेफिनेशन, परिभाषा। क्या बच्चों? परिभाषा। तो पहले बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा क्या होती है? पहले बच्चों, अगर आप लोगों ने विद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल नहीं पढ़ा है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप लोग को वहां पर मिल जाएगा कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, विद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है, और वोल्टेज सेल क्या होता है, और गैल्वेनिक सेल क्या होता है, डेनियल सेल क्या होता है। तो प्यारे बच्चे, ये तीनों एक सेल एक ही होते हैं, जो हमने इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पहले पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग को यह पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर बच्चों, हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो फिर बच्चों, इसे छोटा सा हमने ट्रिक के माध्यम से बताया है कि जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, इसे अगर हम पीछे से पढ़ दें, अगर हम इसे पीछे से पढ़ दें तो इसकी परिभाषा का निर्माण हो जाता है। तो चलिए बच्चों, हम इसके पढ़ करके इसकी परिभाषा का निर्माण करते हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों? वह सेल, क्या बोलेंगे बच्चों? वह सेल जो, क्या बच्चों? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्या बच्चों? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वह क्या कहलाता है बच्चों? वह विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्या बच्चों? वह विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। तो क्या बोलेंगे बच्चों? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वह क्या कहलाता है? वह विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। पर बच्चों, अगर इसे आप लोग पीछे से पढ़ दोगे तो विद्युत रासायनिक सेल का डेफिनेशन बन जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों विद्युत अपघटनीय सेल का। किसके बच्चों? विद्युत अपघटनीय सेल का। तो प्यारे बच्चों, विद्युत अपघटनीय सेल का डेफिनेशन क्या होगी? जस्ट इसी का अपोजिट। अभी हमने इसे पीछे से पढ़ा था, अब इसको हम आगे से पढ़ देंगे। तो क्या बोलेंगे बच्चों? वह सेल, क्या बोलेंगे बच्चों? वह सेल, क्या बच्चों? वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। क्या बच्चों? वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, वह विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, या विद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। क्या बच्चों? वह विद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। तो इसे कैसे बोलेंगे बच्चों? वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। किसने? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, तो वह क्या कहलाता है? वह विद्युत अपघटनीय सेल या विद्युत रासायनिक से, सॉरी, विद्युत अपघटनीय सेल, हाँ बच्चों, विद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। क्या बच्चों? विद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक है ना। तो क्या कहता है बच्चों? विद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। पर बच्चों, अगर इसे हम पीछे से पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? विद्युत रासायनिक सेल। और अगर इसे हम सामने से पढ़ देंगे तो क्या कहला जाएगा? विद्युत अपघटनीय सेल। तो ऐसा करते हैं बच्चों, आप लोग को यह चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बच्चों इसके दूसरे पॉइंट। किसके बच्चों? अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट के। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है बच्चों? कि इसमें विद्युत ऊर्जा ली जाती है। क्या बच्चों? इससे विद्युत ऊर्जा ली जाती है। क्या बच्चों? इससे विद्युत ऊर्जा ली जाती है। क्या बच्चों? इससे, क्या बच्चों? इससे विद्युत ऊर्जा ली जाती है। क्या बच्चों? इससे विद्युत रासायनिक सेल से क्या ऊर्जा ली जाती है। लेकिन जो विद्युत अपघटनीय सेल होता है बच्चों, क्या होता है? जो विद्युत अपघटनीय सेल होता है, इसमें ऊर्जा क्या होती है? इसमें ऊर्जा दी जाती है। इसमें जो विद्युत ऊर्जा होती है, इसमें विद्युत ऊर्जा दी जाती है। क्या बच्चों? इसमें विद्युत ऊर्जा दी जाती है। तो अतः कहते हैं बच्चों, आप लोग इस पॉइंट को भी समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं बच्चों किसका? तीसरे पॉइंट। किसका? तीसरा पॉइंट की।
तो बच्चों हमारा तीसरा पॉइंट है कुछ इस प्रकार से है कि इसका विद्युत अपघटनीय विलयन, क्या बच्चों, इसका विद्युत अपघटनीय जो विलयन होता है बच्चों क्या होता है, इसका अलग अलग पात्र होता है। क्या होता है बच्चों, इनका अलग अलग पात्र होता है, जिसमें एक में जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है और एक में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है। तो क्या बोलेंगे, क्या प्यारे बच्चों, कि इसका विद्युत अपघटनीय विलयन, इसका विद्युत अपघटनीय विलयन मतलब कि विद्युत रासायनिक सेल में इसको डेनियल सेल इसे डेनियल सेल बोलते हैं। तो इसका विद्युत अपघटनीय विलयन, क्या इसका विद्युत अपघटनीय विलयन किसमें होता है, अलग अलग पात्र में होता है। किसमें, अलग अलग पात्र में होता है। ये एक पात्र होगा, ये दूसरा पात्र होगा। तो क्या बोलेंगे कि विद्युत अपघटनीय विलयन अलग अलग पात्र में होता है। और इसका क्या होता है बच्चों, विद्युत अपघटनीय विलयन में क्या होता है, इसमें एक ही पात्र होता है। क्या बच्चों, विद्युत अपघटनीय विलयन में एक ही पात्र होता है जिसमें एनोड और कैथोड दोनों होते हैं, जिसमें एनोड और कैथोड दोनों होते हैं। लेकिन इसमें एनोड अलग और कैथोड अलग अलग पात्र में होता है। तो ऐसा कहते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग तीसरे पॉइंट को भी समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों किसके, चौथे पॉइंट किसके प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो प्यारे बच्चों जो इसकी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं पढ़ा है तो आप लोग इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, तो आप लोग को रेडॉक्स अभिक्रिया भी मिल जाएगी। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है प्यारे बच्चों, तो आप लोग वहां से जाके पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों हम बात करते हैं इसकी रेडॉक्स अभिक्रिया की। तो प्यारे बच्चों जो इसकी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो यह बहुत तीव्र होती है, तो इसकी रेडॉक्स अभिक्रिया में नियंत्रित नहीं किया जा सकते हैं। इसकी रेडॉक्स अभिक्रिया में नियंत्रण नहीं होता है। क्या बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया में नियंत्रण नहीं होता है, या रेडॉक्स अभिक्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। बच्चों जो विद्युत रासायनिक सेल होता है इसकी रेडॉक्स अभिक्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसकी विद्युत अपघटनीय सेल में, किसी बच्चों विद्युत अपघटनीय सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया को, किसको, रेडॉक्स अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या बच्चों, नियंत्रित किया जा सकता है। किसमें बच्चों, विद्युत अपघटनीय सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऐसा करता है प्यारे बच्चों, अब आप लोग को चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अब बात करते हैं किसके, पांचवें पॉइंट किसके बच्चों, अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। तो फिर बच्चों क्या होता है, इससे क्या होता है, जो हमारा विद्युत रासायनिक सेल होता है इससे ना कम वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त होती है। क्या बच्चों, इससे थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, हाँ। तो बच्चों इससे कम वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त होती है। क्या बच्चों, इससे कम वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त होती है। विद्युत रासायनिक सेल से कम वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त होती है, लेकिन विद्युत अपघटनीय सेल में बच्चों अधिक वोल्ट, क्या बच्चों, इसमें अधिक वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त होती है। क्या बच्चों, इसमें अधिक वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो फिर बच्चों ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। तो फिर बच्चों अगर आप लोग को इस पांचों पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गए बच्चों, तो आप लोग पेपर में इसे बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों ये रहा हमारा नोट्स कॉपी, और नोट्स कॉपी से देख के आप लोग को अपनी नोट्स कॉपी में इसे प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को जैसा मैंने लिख रखा है वैसे ही का सेम टू सेम आप लोग को अपनी नोट्स कॉपी में लिख लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों आप आशा करता हूँ आप लोग 2 पॉइंट को लिख लिए होंगे। अब इसके तीसरे, चौथे और पांचवें पॉइंट को लिखते हैं। चलिए बच्चों ये रहा हमारा तीसरा और चौथा और पांचवा पॉइंट। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख रहे होंगे। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों आप लोग इसको भी वीडियो को रोक के इतना लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए अब हम आप लोग को मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। इसके लिए आप लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो हम उसे बहुत ही जल्द लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों हम आप लोग को मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।